Hello students, welcome to your next class. Students, today we are going to start chapter number 2. Name is polynomial. आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो हमें सबसे पहले इसके अंदर पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब आपकी इस चैप्टर में लिखा होगा कहीं पर 2x, ठीक है, इस तरह से 2x लिखा हुआ है. तो आप लोगों ने आज तक तो ऐसा देखा नहीं, तो अब इसको कैसे पता चलेगा इस टर्म में क्या चीज़ है. तो देखो, इसके अंदर हमें जो ये डिजिट दिख रही है, ये जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, ये क्या है, एक नंबर है. ठीक है, तो ये जो नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट. ये इसकी फिक्स वैल्यू होता है. 2 का मतलब 2 ही होता है. उसकी जगह पर कोई हम नेक्स्ट या कोई हम अप्रॉक्सीमेट भी कुछ नहीं ले सकते. ठीक है, तो ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू होती है. जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट. अब इसके पीछे एक x लगा हुआ है. क्या है, x क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल कैसे है, मतलब x की जगह पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. आई मीन x इज इक्वल्स टू 2 रख दिया, x इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, इस तरह से. तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है और ये कोफिशिएंट होता है. अब 2 की जगह पे आप ये तो नहीं कह सकते 3 रख दो, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. 2 कभी 3 के बराबर हो ही नहीं सकता. तो इस तरह से अब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और y, 2 और z. ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कोफिशिएंट और ये है वेरिएबल. ठीक है, तो ये होती है हमारी टर्म्स. अभी देखो, अगर ये तो एक टर्म्स है, अब ऐसी ही मैं इन टर्म्स को जोड़ दूँ प्लस माइनस के साइन लगाकर, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होती है, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स. इन टर्म्स की चेन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, जैसे यहाँ लिख रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3. ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है. अब हम एक बार इसको, ये जो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. ठीक है, तो अब इसको अगर मैं इसको खोल के लिखूँ फर्स्ट टर्म को, तो क्या लिख रखा है, 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर. ऐसे ही लिखा हुआ है, जब भी तो ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर. नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 इंटू एक्स की पावर 1, है ना, जब भी तो ये बन गया 3x. अब जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या है, 3 इंटू एक्स की पावर 0. ये चीज़ आपको समझने की है. क्या होता है, किसी की भी पावर 0, इसका मतलब वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. अब अगर मैं यहाँ कह दूँ y की पावर 0, वो भी 1 के इक्वल है. z की पावर 0, ये भी 1 के इक्वल है. किसी भी डिजिट की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. अब 2 की पावर 0, ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. ठीक है, किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल. तो अब यहाँ पर क्या था, कोई x का वेरिएबल नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, x की पावर 0. x की पावर 0 क्या होती है, 1. तो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, आपको पॉलिनोमियल की हर एक टर्म समझ में आई, वो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर इसकी क्या पावर है और यहाँ पर इसकी क्या पावर है. ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर है 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x का स्क्वायर. अब देखो, इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया है. तो अभी देखो किस तरह से डिवाइड किया है. जो फर्स्ट है, अगर एक टर्म है, सिर्फ एक 2x है, एक टर्म है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल. अगर एक से ज़्यादा 2 टर्म्स हैं, कितनी हैं, 2, बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, मतलब एक टर्म और ये सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल. नेक्स्ट है ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल क्या होगा, जहाँ पर 3 टर्म्स हो, 1 2 3, कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल. ठीक है, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स. अगर कहीं पर भी इन 3 टर्म से ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल. मोर देन 3, जहाँ पर 3 टर्म से ज़्यादा आ जाए उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल. सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिग्री. डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट पावर. ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसकी हाईएस्ट पावर उसकी क्या होगी,
डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है 4x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर देखो, जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है x की पावर क्या है 0, है ना। तो अभी देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसकी है, ये वाली है हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। ठीक है, जो भी एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अभी पॉलिनोमियल क्या सही वे में लिखा हुआ है, नहीं, सबसे पहले इसकी हाईएस्ट डिग्री आएगी। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट डिग्री आएगी। ठीक है, तो ये होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री। नेक्स्ट 4x की पावर 1, नेक्स्ट 5x की पावर 0, 2 1 0। इस तरह से इस वे में लिखी जाती है हमारे पॉलिनोमियल। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली और देन लास्ट में। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इन्हीं बेसिस पे अब इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। अब ये देखो, अगर हमारे पास x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, लीनियर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है ax स्क्वेयर, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, जहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है वो कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक। उसके बाद देखो, जहाँ भी जिस भी पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक। ठीक है, अब जो ये हमारे इसके अंदर ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 2 3 इनकी जगह पे 2 3 1। ठीक है, सो ऑन इस तरह से लिखा जाएगा। और हमने ये कोफिशिएंट है और x क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब आपको डिग्री समझ में आई होगी कि क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है। तो ये आपका बेसिक है चैप्टर नंबर 2 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।